अपन ओपन करेंगे टैली प्राइम को। अपन यहाँ पर डबल क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से टैली प्राइम ओपन होगी। इसके बाद आप एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे, एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं नेम ऑफ कंपनी लिखा हुआ है, यहाँ पर वो कंपनी आपको दिखाई देती है जो अभी यहाँ पर करंट में ओपन है, जिस पर आपने अभी से पहले कभी काम किया होगा। तो ये कंपनी जो है यहाँ पर आप इस तरह से शो। तो इसमें अगर आप जैसे कि अल्टर F1 प्रेस करते हैं तो वो बोलता है कि आप कंपनी को बंद करना चाहते हैं, तो आप यस कर देंगे, बंद हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपने कंपनी को बंद कर दिया है। अब दोबारा ओपन करना है कंपनी, तो अब यहाँ से दोबारा ओपन कर सकते हैं। ये फिर से हमारा कंपनी का, यहाँ से आप फिर से कंपनी को ओपन कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कंपनी में पासवर्ड दिया हुआ है तो जिसको पता होगा वो ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पासवर्ड देने के बाद ही वो कंपनी ओपन हो पाएगी इस तरह से। तो अब ये इतनी कंपनियां हैं जो यहाँ पर बनी हुई हैं। जैसे कि आपको कोई नई कंपनी बनाना है तो अपन अभी नई कंपनी बनाना सीख लेते हैं। पहले हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। देखो पहले अपन टैली प्राइम ओपन कर रहे हैं, अपन क्लिक कर रहे हैं एजुकेशनल मोड पर। अब एजुकेशनल मोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है, जैसे एक डेट का है, आप देख रहे हैं यहाँ कंपनी पर जाना है, आपको कौन सी कंपनी है उसका है। यहीं पर ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी का, अगर नहीं बनाना है तो। और अल्टर मतलब होता है सुधार करना। जैसे आपने कोई कंपनी क्रिएट कर ली है और उसमें कोई मोबाइल नंबर, एड्रेस या कंपनी के नेम में कोई स्पेलिंग गलत हो गई है, अगर कोई भी सुधार आप करना है तो आप अल्टर कंपनी पे जाकर कर दें। सिलेक्ट कंपनी से हम कंपनी को चुनते हैं ओपन करने के लिए। तो अपन पहले कर रहे हैं क्रिएट कंपनी। यहाँ पर इससे अपन कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अब इस जैसे अपन क्रिएट कंपनी क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे सामने कंपनी बनाने के लिए ऑप्शन आ जाता है। अब सबसे पहले आपको समझना है कंपनी बनाते क्यों है, कंपनी बनाने से क्या लाभ, और कंपनी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहली बात, जैसे आप जब भी कोई संस्था में काम करते हैं, जब ये टैली में काम नहीं होता था तो आप रिकॉर्डो में काम करते थे। तो रिकॉर्डो में हर एक रजिस्टर में अपन सन डाल देते हैं, 2024 से 25 तक का अपन काम करेंगे। कंपनी का नाम लिख देते हैं और नंबर लिख देते हैं, ताकि पता लग जाए कि ये जो रजिस्टर है इस कंपनी का है, इस सन का है, हमें इस सन का पूरा हिसाब इस रिकॉर्ड में मिलेगा। सेम वैसे अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड में लिखते हैं, स्टार्टिंग एंट्री करते हैं पहले पेज पर, कंपनी का नाम, सन वगैरह सब लिखाते हैं। वो ये है, कंपनी बनाने का मतलब है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जहाँ रखना चाहते हैं, पूरी कंपनी के अपन 1 साल की जानकारी जहाँ पर रखना चाहते हैं, उसे अपन अब निकालेंगे। जब देखना चाहेंगे किस नाम से देखें, तो वो नाम यहाँ पर आप देखेंगे, तो अपन अपनी कंपनी नाम देख करेंगे। अब उसके बाद अलग अलग ईयर का ऐसा होता है, तो यहाँ देखो ईयर भी लिखा हुआ है, अपन लिखते ईयर 25, 26, 27, जिस सन का हमें हिसाब देखना है हम उस सन पर जाकर हिसाब देख लिया करेंगे। तो अपन कंपनी का जो भी हिसाब किताब देखते हैं, अपना स्कूल कॉलेज जहाँ पर कर रहे हैं, स्कूल का जो फीस आई वर्ष 25 ही देखना है आपको, तब 25 का हिसाब देख लेंगे, 26 का 26 में देखेंगे, 24 का 24 में देखेंगे। तो पूरा ईयरली हिसाब आपका, नाम कंपनी का नाम एक ही रहेगा। यहाँ पर आप चाहें तो नाम के आगे 1 2 3 लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना है तो भी चलेगा, आप सन देख लिया करना। ठीक है, तो अपन कंपनी का नेम यहाँ पर वो लिखेंगे जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं। अपन अब यहाँ पर लिख देते हैं ICICI। अपन लिख दिया ICICI स्कूल, माने स्कूल में जॉब कर रहे हैं। अपन पहले स्कूल काम करना समझ रहे हैं। मेलिंग नेम में आप वही नाम लिखते हैं जो आपको विद्यार्थियों की फीस स्लिप पर प्रिंट कर कर देना है। तो अपन सेम नेम प्रिंट कर कर दे रहे हैं, तो अपन वो यहाँ पर सेम लिख दिया। एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम ओनली विधि से लिख देते हैं, पर आप पूरा एड्रेस विस्तार से लिखेंगे जॉब करेंगे तो। आप नीचे कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं,
हमने भी यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया है। आप जॉब करेंगे उस समय कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं तो कंपनी जिस स्कूल में जॉब कर रहे हैं माना कि स्कूल का कॉन्टेक्ट नंबर आपको लिखना है और वो ऊपर के अधिकारी से पूछ कर लिखना है कि कौन सा नंबर लिखना है। तो नंबर बहुत से होते हैं स्कूलों के, लैंडलाइन लिखना है, किसी का मोबाइल लिखना है, जो भी है जिस पर बच्चों को जानकारी मिल सके वो नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्कूल में क्या है, किसी काम सौंप देते हैं कि बच्चे कॉल करें, जानकारी आप देंगे, तो उनका यहाँ पर नंबर आएगा। स्टेट, जैसे कि अपन मध्य प्रदेश में अपना स्कूल है तो अपन एम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश देखो हाईलाइट, अपन मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड, एरिया पिन कोड मतलब क्या होता है, हर एक एरिया में एक पिन कोड होता है। जैसे विदिशा जिला है, विदिशा जिले में बहुत से गाँव आते हैं अलग अलग, वहाँ भी पिन कोड होते हैं, एरिया वाइज होते हैं पिन कोड। तो एरिया पिन कोड अपन ने यहाँ पर डाल दिया है, तो क्लियर हो जाए कि मेन विदिशा में ही ये स्कूल अपना है। टेलीफोन नंबर, आप स्कूल का ऑफिस का लैंडलाइन नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर अपना ऑफिस का नंबर लिख दिया है, कितना लिखा, 07592407055, ये ऑफिस का नंबर लिख दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑफिस का। फैक्स नंबर लिख देंगे यहाँ पर, आप फैक्स करते हैं डॉक्यूमेंट, उसके लिए ईमेल आईडी आप लिख देंगे ताकि आप को कोई मेल कर सके, बच्चों को एक्शन लेना है आपके, तो डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं बाहर हैं तो मेल के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। क्या नहीं, अब तो पहले समय में ज़्यादा चलता था फैक्स, अब आजकल तो सब मेल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे काम हो जाता है बहुत से लोगों का। तो ज़्यादातर स्कूल कॉलेज में व्हाट्सएप पे लोग मंगा लेते हैं, तो व्हाट्सएप नहीं चलता तो मेल मंगा लेते हैं, ऐसा हो जाता है। अब फैक्स तो बहुत पुराने जमाने में हो गया। वेबसाइट, अपनी जैसे कोई वेबसाइट है स्कूल की तो यहाँ पे आप वेबसाइट टाइप करेंगे। अपनी वेबसाइट जैसे है www.icicvidisa.in, अपने लिख दिया ना, इस तरह से आप लिख देते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आपका जो वित्तीय वर्ष है वो स्टार्ट कब से हो रहा है, तो अपना वित्तीय वर्ष इंडिया का जो रहता है, इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। सन अपने हिसाब से आप डालेंगे जिस सन का आप काम कर रहे हैं। अपन अब 25 चल रहा है, 25 में काम करेंगे तो अपन डाल देंगे 1 अप्रैल 2025। फिर है आपका बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स आप ओपन कब करेंगे, तो जब वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है उस समय बुक्स ओपन करते हैं, तो अपन यहाँ पर सेम डेट डाल देंगे। अपन ने जानकारी लिख दी है यहाँ पर, इससे क्लियर क्या हो गया है कि अपन आईसीआईसी स्कूल है उसका हिसाब किताब 2025 का इसमें देख सकते हैं। इसके अंदर जाकर अपन जाकर देखा करेंगे। अपन जैसी कंपनी बना ली है, अपन अब इस कंपनी के अंदर मतलब इस कंपनी में अपने स्कूल के सभी बच्चों की एंट्री कर सकते हैं, टीचर्स की एंट्री कर सकते हैं, अपन जो सामान परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, पूरा अपन हिसाब कर सकते हैं। जैसे स्कूल में आप फैन लेंगे, फर्नीचर लेंगे, कंप्यूटर लेंगे, हर एक संपत्ति जो आप स्कूल चलाने परचेज करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, वो सारी एंट्रीज आप इसमें आप कर सकते हैं। सभी तरह के लेन देन जो स्कूल में होंगे आपके में, वो सारी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे, वो सब इस कंपनी के अंदर होगा। तो जब भी आपको वो हिसाब किताब देखना होगा, आप इस कंपनी को ओपन किया करेंगे, हिसाब आपको दिख जाएगा। अब कैसे करते हैं वो समझेंगे। ये अपन ने भी सीखा है कंपनी को बनाना। बेस करेंसी सिंबल, अपना सिंबल रुपीस का इस तरह से, तो ये अपन ने इंडिया अकाउंट है, इसका पूरा नाम क्या होता है, INR, इंडियन रुपीस, और अपन इसको सेव करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो ये सेव हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि आपकी कंपनी जो है क्रिएट हो गई है सक्सेसफुल। तो यहाँ पर अब इसमें ये कंपनी का नेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन हैं जो आप सेटिंग अपने हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हैं, यस और नो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेंटेन अकाउंट्स, अकाउंट आप मेंटेन करना चाहते हैं, इनेबल बिल वाइज एंट्री, और बिल वाइज एंट्री को इनेबल करना चाहते हैं, इन दोनों यस कर देंगे आप। अकाउंट आप